आदमी बस थोड़ी देर की नींद लेने ही लेटा था जब उसे एहसास हुआ कि जिन 8 लाशों से उसने अपना फ्रैंकेनस्टाइन स्टाइल मॉन्स्टर बनाया था वो उसकी आंखों के सामने जिंदा हो चुका है। और सबसे डराने वाली बात, वो उसकी हर हरकत को कॉपी कर रहा था, जैसे कोई न्यूबॉर्न बच्चा अपने क्रिएटर को देखता है। दूसरों को शक न हो जाए इसलिए उसने तुरंत मुस्कुराकर सब सामान्य दिखाया और क्रीचर को बेसमेंट में बंद कर दिया। पर कुछ ही पलों में उसकी सारी सिलाइयों के निशान गायब होने लगे। वक्त बीतते बीतते उसे समझ आया कि इस क्रीचर में कोई अजीब खतरनाक सी शक्ति है और ये शक्ति सिर्फ अपने क्रिएटर को बचाने तक सीमित थी। डरकर उसने उसे फिर से कैद कर दिया, लेकिन उसके जाते ही एलिजाबेथ को नीचे से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जिज्ञासा से वो बेसमेंट में उतरी और अंधेरे में जकड़े हुए उस क्रीचर को देखा। साइंस में उसकी दिलचस्पी के चलते वो भी उससे आकर्षित होने लगी। क्रीचर ने उसकी हथेली को बार बार छूना शुरू किया, जैसे उसे पहली बार किसी इंसान का स्पर्श मिला हो। अगले कुछ दिनों में एलिजाबेथ अक्सर नीचे आने लगी। उसे सून समझ आ गया कि वो डरावना नहीं है, ज्यादा एक मासूम बच्चे जैसा है। उसकी आंखों में दया और उम्मीद देखकर उसे लगा कि उसे कैद रखना गलत है, लेकिन विक्टर उसे इंसान नहीं मानता था, बस एक जानवर की तरह ट्रेन करने में लगा रहता। फिर एक दिन ट्रेनिंग के दौरान क्रीचर अचानक बेकाबू हो गया। इसी हादसे से बचने के लिए विक्टर ने एलिजाबेथ को कास्टल से दूर भेजा और फिर पूरे महल में गैसोलीन डालकर आग लगा दी, ताकि वो सब कुछ यहाँ तक कि अपना क्रिएशन भी खत्म कर दे। आग बढ़ती गई और विक्टर भाग निकला, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर उसे पछतावा हुआ। वो वापस भागना चाहता था, पर तभी एक जोरदार ब्लास्ट ने पूरे बेसमेंट को उड़ा दिया। विक्टर ने मान लिया कि क्रीचर मर चुका है, लेकिन वो गलत था। धुएं और मलबे के बीच क्रीचर की ताकत जाग उठी। उसने जंजीरें तोड़ी और नदी में छलांग लगा दी। बहते बहते वो दूर किनारे पर पहुंच गया। पहली बार बाहरी दुनिया में उसे हर चीज अजीब और दिलचस्प लग रही थी। कुछ आगे मूस पत्ते खा रहे थे, वो भी उनकी नकल करने लगा। तभी शिकारी आ गए और उसे भागना पड़ा। सुबह से शाम तक दौड़ते दौड़ते वो एक घर तक पहुंचा और अंदर के वेयरहाउस में छिप गया। अगली सुबह उसे पता चला कि ये वही शिकारी का घर है जिसने उसे घायल किया था। मजबूरी में वो उसी वेयरहाउस में छिपकर रहने लगा। घर में एक बुजुर्ग अंधा आदमी रहता था जो एक लड़की को रोज बोलना सुनना सिखाता था। क्रीचर दीवार की दरारों से सब सुन देखकर सीखने लगा। धीरे धीरे उसके बाल बढ़ गए और सोचने समझने की क्षमता भी। वो फार्म के लिए छोटी छोटी मदद करने लगा। सुबह होते ही खेत में ढेर सारे मैचेस पड़े मिलते। वो दूसरे का काम करने में खुशी महसूस करता था, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। एक रात अचानक भेड़ियों ने पूरे शीप पेन पर हमला कर दिया। सारे जानवर मारे गए। शिकारी वहाँ से चले गए। सिर्फ बूढ़ा आदमी रह गया। तभी क्रीचर पहली बार उसके सामने आया। दोनों एक दूसरे के लिए परिवार बन गए। बूढ़ा उसे रोज नई बातें सिखाता। जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ी वो सोचने लगा वो है कौन, उसका असली जन्म कहाँ हुआ। कुछ फीके से यादों के सहारे वो फिर कास्टल पहुंचा। वो अब खंडहर बन चुका था। वहाँ पड़े कुछ पेपर्स देखकर उसे पता चला कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि विक्टर द्वारा 8 अलग अलग लाशों से जोड़ा गया एक प्रयोग था। एक लेटर से उसे विक्टर का नाम और पता भी मिला। वो सब जानने के बाद उसने फैसला किया कि पहले वो बूढ़े आदमी से विदा लेगा, पर जब वो फार्म लौटा तो उसने देखा भेड़ियों ने उसे भी मार डाला था।